सूक्त 76वां। देवता इंद्र हवि गाय के थनों में दूध के रूप में पका है और थनों से काढ़ा हुआ दूध अग्नि पर तपाकर पकाया जाता है। मैं मानता हूं कि यह हवि भली भांति पक चुका है, इसलिए यह हवि सत्य एवं अधिक नवीन है। हे वज्रधारी एवं बहुत से कर्म करने वाले इंद्र, तुम प्रसन्न होते हुए माध्य दिन सवन अर्थात यज्ञ में सोमरस से संबंधित दधि मिश्रित सोमरस नामक हवि का पान करो। सूक्त 77वां। देवता अंगिरस हे मनचाहा फल देने वाले अश्वनी कुमारों, धुलोक में स्थित देवों के रथी अग्निदेव दीप्त हो चुके हैं। उस अग्नि से आज्य ठीक से पक गया है। इसके पश्चात तुम्हारे अन्न के हेतु मधुर रस वाला दूध काढ़ा जाता है। तुम दोनों के स्तुति करता हम हवि से पूर्ण घरों वाले हों एवं यज्ञों में तुम्हारा आह्वान करें। हे अश्वनी कुमारों, अग्नि दीप्त हो गई है और उस पर तुम्हारे लिए आज्य तप्त हो चुका है, इसलिए तुम आ जाओ। हे अभिमत फल देने वाले अश्वनी कुमारों, तुम्हारे निमित्त प्रवरज्ञ नामक कर्म में गायें अधिक मात्रा में दूही जाती हैं, इसलिए शत्रुओं का विनाश करने वाले तुम अश्वनी कुमारों की स्तुतियों के द्वारा सेवा करते हुए होता प्रसन्न हो रहे हैं। दीप्त प्रवरज्ञाग अश्विनी कुमारों आदि देवों के निमित्त दिया गया है। अश्वनी कुमार चमस के द्वारा उसका पान करते हैं। अश्वनी कुमारों के उसी चमस को सभी अमर देव प्रसन्न होते हुए आदित्य के मुख से चाटते हैं। गौशाला स्थित गायों में वर्तमान जो घृत का उत्पादक है, वह यज्ञ के पात्र में डाल दिया गया है। वह तुम दोनों का भाग है, इसलिए आओ। हे मधु विद्या के ज्ञाता अश्वनी कुमारों, तुम यज्ञ के धारण करता हो। हे देवों का पालन करने वाले अश्वनी कुमारों, धुलोक के प्रकाशक अग्नि में तपाए हुए घी का पान करो। हे अश्वनी कुमारों, तुम दोनों होता के द्वारा भली भांति स्तुति किए गए हो। तुम ठीक से तपाए गए एवं विशाल पात्र में स्थित आज्य अर्थात घी को प्राप्त करो। तुम्हारे लिए अधर्व्यु नामक ऋतविज यज्ञ करें। इसके पश्चात दूध घी आदि के द्वारा यज्ञ का विस्तार करने वाली गाय के मधुर रस से युक्त दूध को तुम दोनों पियो। हे गाय को दूहने वाले अधर्वयु, तुम तपाए हुए दूध के साथ मेरे समीप आओ तथा गाय के दूध को तपे हुए घी में डालो, जिससे सबके प्रेरक सविता देव स्वर्ग को प्रकाशित करें। वे आदि उषा के गमन के पीछे विराजते हैं। मैं सरलता से दूही जाने योग्य इस गाय का आह्वान करता हूँ। आई हुई इस गाय को कल्याणमय हाथ वाला अधर्वयु दूहे। सबके प्रेरक सविता देव हमें उत्तम दूध प्रदान करें। अपने बछड़े के लिए हुंकार करती हुई धनों का पालन करने वाली तथा मन से अपने बछड़े की कामना करती हुई गाय सभी प्रकार मेरे समीप आए। यह गाय अश्वनी कुमारों के लिए दूध दे तथा हमारे सौभाग्य के हेतु अपने परिवार की वृद्धि करे। हे अग्नि, सबके द्वारा सेवित एवं प्रसन्न मन वाला अतिथि सभी यजमानों के घरों में आए तथा तुम्हारे विषय में मेरी भक्ति को जाने। हे अग्नि, तुम मुझ पर आक्रमण करने वाली शत्रु सेनाओं को त्याग कर मेरे शत्रुओं का भोजन मेरे लिए लाओ। हे अग्नि, तुम हमें धन धान्य देने के लिए कोमल मन वाले बनो। तुम्हारे प्रकाशित होते हुए तेज उत्तम हो। तुम इस प्रकार की कृपा करो जिससे हम पति पत्नी दोनों एकमात्र तुम्हारी सेवा करें। जो अपने आप को हमारा शत्रु मानते हैं,
उनके तेजों पर तुम आक्रमण करो। हे धर्म दूधा धेनु, तू उत्तम घास खाती हुई हमारे लिए सौभाग्यशालिनी हो, इससे हम भी धन वाले बने। तू सदा घास का भक्षण कर तथा शोभन भाग्य वाली बन। हे गाय, तू सर्वदा घास खा तथा सभी और घूमती हुई निर्मल जल पी। सूक्त 78वां देवता मंत्र में बताए गए। हमने सुना है कि लाल रंग की गंडमालाओं को उत्पन्न करने वाली कृष्णा नाम की राक्षसी है। इस प्रकार की बड़ी हुई सभी गंडमालाओं को मैं धोतमान अथर्वा ऋषि के बताए हुए बाण से विदीर्ण करता हूँ। दोष की दृष्टि से गंडमालाएं 3 प्रकार की हैं, उन्हीं का यहाँ वर्णन है। मैं इन पकी हुई गंडमालाओं में से मुख्य गंडमाला को जानता हूँ, जिसकी चिकित्सा करना कठिन है। मैं बाण से उसे फाड़ता हूँ। दूसरे प्रकार की सुसाध्य अर्थात सरलता से चिकित्सा के योग्य गंडमाला मध्यमा है, मैं उसे भी फोड़ता हूँ। इस समय मैं इन गंडमालाओं के मध्य उसको ऊन के धागे के समान तोड़ता हूँ, जिसकी चिकित्सा थोड़े प्रतन से हो सकती है। हे ईर्ष्या युक्त पुरुष, स्त्री के विषय में तेरा जो क्रोध है उसे मैं त्वष्टा संबंधी मंत्र से दूर करता हूँ। हे इसके पति, तेरा जो क्रोध है उसे भी मैं शांत करता हूँ। हे व्रत के पालन करता अग्नि, दर्श पौर्णमास आदि यज्ञ कर्मों द्वारा सम्मानित तुम सभी दिनों में प्रसन्न मन वाले होकर हमारे घर में दीप्त बनो। हे जात वेद अग्नि, भली भांति दीप्त तुम्हारे चारों ओर हम पुत्र पौत्र आदि के साथ बैठें। सूक्त 79वां देवता गौ। हे गायों, तुम संतान से युक्त शोभन घास वाले प्रदेश में घास चरती हो तथा सुख से जल पीने योग्य तालाब आदि में जल पीती हो। तुम्हें कोई चोर ना चुरा सके, बाघ आदि दुष्ट पशु भी तुम्हें ना खा सके, ज्वर के देव रुद्र के आयुध तुम्हें त्याग दें। हे गायों, तुम अपनी सहचरी गायों के खुरों के चिन्हों को जानो। बछड़ों एवं दूसरी गायों के साथ मिलकर तुम अनेक नामों वाली बनो। हे दीप्तशालिनी धेनुओं, तुम देवों के सहित मुझ पृष्टि के इच्छुक के समीप आओ तथा यहाँ आकर मेरी गौशाला, घर एवं मुझ गृह स्वामी को घी और दूध से सींचो। सूक्त 80वां देवता अपचित औषधि आदि। अत्यधिक पीब टपकाने वाली और बाधा पहुंचाने वाले रोग के लक्षणों से भी अधिक कष्ट पहुंचाने वाली गंडमालाएं सभी ओर से बहने वाली बने। तात्पर्य यह है कि मंत्र तथा औषधि के प्रयोग से गंडमालाएं समाप्त हो जाएं। गंडमालाएं रुई से भी अधिक नीरस तथा नमक से भी अधिक भीगने वाली बने। जो गंडमालाएं गले में होती हैं, बगल में होती हैं और गोपनीय स्थानों में होती हैं, वे सब बिना पकी हुई गंडमालाएं पककर फूट जाएं। जो कष्ट साध्य राज्यक्षमा रोग हड्डियों में व्याप्त होता है, जो अस्थियों के समीप वाले मांस को सुखाता है, जो गर्दन के ऊपर वाले भाग को पतला कर देता है तथा जो पत्नी के निरंतर संभोग से उत्पन्न होता है, इन सभी प्रकार के क्षय रोगों को यह जड़ी नष्ट करे। क्षय रोग पक्षी बनकर गिरता है तथा पुरुष में प्रवेश करता है। हम शरीर की सभी धातुओं का पोषण करने वाले तथा शोषण न करने वाले दोनों प्रकार के रोगों को मंत्र और औषधि से दूर करते हैं। सूक्त 81वां देवता इंद्र। हे क्षय रोग, हम तेरी उत्पत्ति के उस स्थान को जानते हैं जहां से तू जन्म लेता है। तेरे उत्पत्ति के स्थान को जानते हुए हम यजमान के घर में
इंद्र आदि देवों के लिए तुझे देते हैं। हे शत्रुओं को दलित करने वाले इंद्र, द्रोण कलश में स्थित सोम रस का पान करो। हे शूर एवं वृत्र का हनन करने वाले इंद्र, तुम धन संबंधी युद्धों के निमित्त अर्थात हमें धन प्राप्त कराने के लिए सोमपान कराओ। तुम हमारे माध्याह्न दिन यज्ञ में भरपेट सोम रस पियो। तुम धन के अधिष्ठान हो, इसलिए हमें धन प्रदान करो।